नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और जो यहाँ की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अपने मैनिफेस्टो को लेकर विवादों में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो लोग उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनका रोड मैप क्या है, यानी कि भाजपा का रोड मैप क्या है, भाजपा क्या चाहती है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी बातें कही हैं, वो आज आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। के प्रमुख समाचार पत्रों के पन्नों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के 25 प्रमुख वादों को ज्ञापन के रूप में प्रकाशित किया है। ये वादे न सिर्फ पार्टी के भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट करते हैं, बल्कि जनता की उम्मीदों को भी नया आयाम देते हैं। इस ज्ञापन में भाजपा ने अपने विजन को रेखांकित करते हुए जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की है। घोषणा पत्र के 25 प्रमुख वादों पर थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। अमन चैन के लिए भाजपा की तरफ से आतंकवाद को सफाया करने का संकल्प किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को 18,000 रुपए प्रति वर्ष मां सम्मान योजना के तहत मिलेगा, ये महिलाओं के लिए संकल्प किया गया है। इसके अलावा रोजगार के लिए संकल्प किया गया है, जिसमें 5 लाख नौकरियां पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत युवाओं को मिलेंगी। इसके अलावा छात्रों को 3,000 रुपए यात्रा का खर्च दिया गया है, ये शिक्षा के लिए संकल्प किया गया है। इसके अलावा छात्रों को कोचिंग के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे, ये युवाओं के लिए संकल्प किया गया है भाजपा की तरफ से। इसके अलावा छात्रों को फ्री लैपटॉप मिलेंगे, ये शिक्षा व्यवस्था के लिए संकल्प किया गया है। इसके अलावा किसानों को 10,000 रुपए मिलेंगे, किसानों के लिए संकल्प किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान योजना, जिसमें पहले 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा होता था, अब ये बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भाजपा की तरफ से संकल्प किया गया है। इसके अलावा गरीबों को 5 मरला जमीनें फ्री मिलेंगी पक्की छत के लिए, ये संकल्प भाजपा की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मेट्रो दौड़ेगी, यह संकल्प यातायात व्यवस्था के लिए किया गया है। इसके अलावा फ्री बिजली शुद्ध जल, ये सार्वजनिक सेवाओं के लिए संकल्प किया गया है, जिसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, हर घर नल से जल योजना, ये संकल्प किया, जिसमें फ्री बिजली मिलेगी और शुद्ध जल भी मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के लिए संकल्प किया गया, जिसमें 1000 नई सीटें होंगी। और इसके अलावा वंचित शोषितों के लिए संकल्प किया गया है, वंचित शोषितों को प्रमोशन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 20% कोटा मिलेगा, अग्निवीरों के लिए संकल्प किया गया है। हर शिकायत का तुरंत हल होगा। एक समय था जब शिकायतें की जाती थी तो शिकायतों का कोई हल नहीं होता था, एक बड़ी लचर व्यवस्था थी, लेकिन भाजपा की तरफ से संकल्प किया गया है कि हर शिकायत का तुरंत हल होगा। समुदायक कार्यकर्ताओं के लिए यह संकल्प किया गया है। 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह संकल्प किया गया है। इसके अलावा 100 से ज्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तीर्थ पुनरुत्थान के लिए यह संकल्प भाजपा की तरफ से किया गया, क्योंकि मंदिरों के शहर में मंदिरों का तो उत्थान होना ही चाहिए। इसके अलावा युवाओं के लिए संकल्प किया गया है, आईटी हब जम्मू के बच्चों के लिए बनाए जाएंगे। एमएसएमई व लीज डीड के काम फटाफट होंगे, व्यवसायों और व्यापारियों के लिए यह संकल्प किया गया है। इसके अलावा आतंकवाद से पीड़ितों के लिए संकल्प जो किया गया, उसमें तुरंत न्याय और सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा निष्पक्ष और स्वतंत्र जनगणना, ये एक संकल्प किया गया है। निष्पक्ष और स्वतंत्र जनगणना होनी चाहिए, निष्पक्ष जनगणना के लिए संकल्प किया गया है। कश्मीरी पंडितों के लिए भी संकल्प किया गया है, जिसमें पंडितों की सकुशल घर वापसी का संकल्प है। तो ये भाजपा की तरफ से 25 संकल्प किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 25 जो वादे हैं वो हमने आपको विस्तार से बताए। 25 वादे, उन वादों में ऐसा कोई वादा नहीं दिखता जिससे वो
वापस से जम्मू कश्मीर को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में जम्मू कश्मीर पहले था। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद तो बात कुछ और ही यहां पर लग रही है। वो ना जाने जम्मू कश्मीर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो, उसमें जो 25 बातें लिखी गई हैं, जो 25 वादे उन्होंने किए हैं, वो हमने आपको बताया। ये वादे वो पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। इस पर आप लोग राय रख सकते हो और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।